हमें एक फाउ को रनिंग कराने के लिए सबसे पहले क्या करना है। मान के चलिए हमारा फाउ है, ठीक है, फाउ 4C, ठीक है। इसको रनिंग कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो ये फाउ है इसमें कोई प्रकार के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे प्रॉब्लम क्या हो सकता है, हमारा जो मोटर है वो डैमेज है कि नहीं, डैमेज तो नहीं है ना, वो हम सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। उसको देखने के लिए हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो ये फाउ है वो कौन सा मूड में है। अगर मैनुअल मूड में है तो कोई टेक्नीशियन गया है, उसको चेक किया है और उसको मैनुअल मोड में डाल दिया है। यार मैनुअल मोड में इसलिए डाला है कि क्योंकि मोटर का कोई प्रॉब्लम होगा, इसीलिए वो मैनुअल मोड में डाला है। तो ये हमारा फाउ हो गया, ठीक है। तो मैनुअल मोड में है कि ऑटो मोड में है, चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे। जो 3 नंबर स्टॉप के नीचे जो लिखा हुआ है ऑटो, ऑटो लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से इस यूनिट को रनिंग करा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मैनुअल लिखा होगा तो हम यहाँ से रनिंग नहीं करा सकते हैं, उसको ऑटो में डलवाना पड़ेगा। जो टेक्नीशियन फील्ड में जाकर डालेगा उसके बाद ही हम इसको यहाँ से चला सकते हैं, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए ये ऑटो मोड में है तो हम यहाँ से इसको चला सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको सबसे पहले राइट साइड क्लिक करेंगे, फिर एक्टिव पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमारा जो अब यहाँ पर नॉट रनिंग लिख रहा है, यहाँ पर रनिंग लिखेगा, ठीक है। अब रनिंग लिख भी दिया तो हमारा ये यूनिट रनिंग हो गया, ठीक है। अब इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, तो साथ में देखिए जो ये ब्लोअर है ये भी घूम रहा है, ठीक है, और ये रनिंग है। अब हमें इससे जो हवा जा रही है उसको बहुत चिल्ड चाहिए, मतलब बहुत कूलिंग चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर नहीं चाहिए, बहुत कूलिंग चाहिए। तो उसको कूलिंग करने के लिए मतलब हम क्या करेंगे, तो हमें इसका सेट पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, या तो वाल ओपन करना पड़ेगा। तो हम वो दोनों कर सकते हैं, सेट पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं, वाल। तो सेट पॉइंट चेक करने के लिए हम यहाँ पर जो लिखा हुआ टेम्परेचर सेट पॉइंट बजाएंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर ओवर राइट में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें कितना सेट पॉइंट चाहिए, हमें मान के चलिए 15 चाहिए, तो यहाँ पर 15 डाल देंगे और ओके क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ सेट पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हमारा वाल जो है 100% ओपन होगा, ठीक है। ये देखिए 100% ओपन भी हो गया। इसका फीडबैक 19% आ रहा है। इसका मतलब कि हमने कमांड दिया है 100% का, अभी 100% ओपन नहीं हुआ, धीरे धीरे ओपन हो रहा है। यहाँ पर जैसे फीडबैक भी 100% आ जाएगा तो यानी वाल ओपन हो गया 100%, ठीक है। अब जैसे 100% वाल ओपन होगा तो हमारा चिल्ड वाटर से जो चिल्ड पानी आ रहा है वो भी पूरा कॉइल में एकदम बहुत ज़्यादा सप्लाई में आएगा, जिससे बाहर से जो फ्रेश एयर आ रहा है, ये जो फ्रेश एयर आ रहा है बाहर से, जो इसका 28 टेम्परेचर है, देखिए अब हवा चिल्ड भी होने लगा। देखिए जो बाहर से जो फ्रेश एयर आ रहा है, यहाँ पर जो फ्रेश एयर टेम्परेचर लिखा हुआ है, इसका टेम्परेचर कितना है, 28 है। प्री फिल्टर प्री कॉइल चिल वाटर से होकर जब हवा रूम का अंदर सप्लाई जा रहा है, उसका टेम्परेचर यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 18 है। इसका मतलब हम जितना % वाल ओपन करेंगे उसके हिसाब से ही कूलिंग होगा, ठीक है। मान के चलिए हमें कूलिंग नहीं चाहिए तो हम सेट पॉइंट को ओवर रेट में जाएंगे, ओवर रेट में जाकर हमें इस सेट पॉइंट को 18 रख देंगे, ठीक है। तो थोड़ा कम कूलिंग करेगा, ठीक है। ऐसे ही हम फाउ को रनिंग करते हैं। मान के चलिए हमसे कोई पूछ दे कि फाउ 4C रनिंग है, उसका सप्लाई टेम्परेचर कितना जा रहा है, वाल कितना ओपन है, बाहर से फ्रेश एयर आ रहा है, वो
उसका टेम्परेचर कितना है, उस जो बाहर से फ्रेश एयर आ रहा है उसके अंदर ह्यूमिडिटी कितना है, तो हम उसको कैसे चेक करेंगे। देखिए ये जो बाहर से हवा आ रहा है उसका टेम्परेचर यहाँ पर लिखा हुआ है 28%, ठीक है 28 आ रहा है। जो बाहर से फ्रेश एयर है उसमें उसके नीचे ही लिखा हुआ है इतना ह्यूमिडिटी रहता है, ठीक है। हमारा जो रूम के अंदर जो सप्लाई जा रहा है उसका हवा कितना गर्म और कितना ठंडा है, वो सप्लाई ये टेम्परेचर यहाँ पर लिखा हुआ है 16, और उसका अंदर जो हवा जा रहा है उसका अंदर ह्यूमिडिटी कितना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ से सेट पॉइंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमें मोटर को स्पीड बढ़ाना है, मतलब जैसे हम कितना 20 हर्ट्ज पर चला रहे हैं उसको 40 हर्ट्ज पर करना है, तो हम उसको यहाँ से कर सकते हैं। BFD को कमांड देंगे हम 40%, तो उसको देने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, फिर ओवरराइड में जाएंगे और यहाँ पर हम 40% पुट कर देंगे, तो हमारा BFD को कमांड 40% चला जाएगा। अब 40% गया है कि नहीं उसको कंफर्म करने के लिए उसके नीचे जो फैन फीडबैक लिखा हुआ है इस पर देखेंगे। जैसे हमने 60% कमांड दिया हुआ है और यहाँ पर 61 आ रहा है, इसका मतलब हम जितना कमांड दिए हैं उतना आ रहा है और उतना स्पीड में मोटर रनिंग है। हम ऐसे ही एक फाहू को रनिंग करेंगे, ठीक है।